इस विषय में श्री ठाकुर जी कह रहे हैं कि माँ के गर्भ में स्थान पाने के पहले से ही मनुष्य के स्वास्थ्य की बातों पर सोचना पड़ता है। सर्वप्रथम उपयुक्त विवाह और उपयुक्त दाम्पत्य जीवन होना चाहिए। माता पिता के विवाह और दाम्पत्य जीवन में यदि असंगति रहती है तो बच्चों के शरीर तथा मन स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। इसके बाद स्त्रियों को यह जानकारी रहनी चाहिए ऋतुकाल और गर्भावस्था में किस तरह चलना चाहिए, सहवास किसे कहते हैं। पुरुष स्त्री में शायद ही कोई यह जानता है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। क्षणिक उत्तेजना के वश में आकर मिलन को ही सहवास नहीं कहते। स्त्री पुरुष दोनों में आदर्श परायणता, गंभीर अनुराग ही इसकी मूल चीज है। उस समय एक दूसरे को सुख पहुंचाकर सुखी होने की बुद्धि रहती है। इसमें बहुत संयम और साधना की जरूरत पड़ती है। वहाँ अपने सुख की बात गौण रहती है, दूसरे का सुख ही मुख्य रहता है। यही है प्रेम की रीति। और जहाँ स्त्री पुरुष दोनों आदर्श परायण हैं, उनके यौन मिलन के पीछे ऐसी बुद्धि रहती है। अगर संतान का आविर्भाव हो तो वह संतान इष्ट की पूजा में नियोजित रहे। यदि सहज रूप से स्त्री पुरुष के दैहिक मिलन की पट भूमिका ऐसी हो, इष्ट की स्मृति, कृष्ण की स्मृति, धर्म की स्मृति, पूर्वजों की स्मृति जागृत रहे। यदि हर व्यक्ति में आत्म सुख स्पृहा से प्रीणन स्पृहा प्रबल रहे तो वहाँ संतान शरीर मन से बलिष्ठ होकर ही रहेगी। पुरुष यदि इष्टनिष्ठ हो, स्त्री स्वामी प्राण, इष्ट प्राण एवं सधर्मिणी हो। यदि हर व्यक्ति अपने वैशिष्ट अनुसार इष्ट प्रसंग, धर्मचर्या, परिवार और परिवेश की इष्टानुग सेवा, सर्वप्रकार उन्नयनी आनंददायक अनुशीलन को ठीक रूप से करने में अभ्यस्त हो, तो उन लोगों की काम कला का क्षेत्र भी बहुत कुछ स्वस्थ, उन्नत तथा पवित्र होता है। यदि माता पिता की ऐसी श्रद्धानुग अनुशीलन तत्परता से वैधि मिलन संगठित हो तो संतान सुष्ट जैवी संस्कृति का अधिकारी होकर ही रहेगी। ऐसी जैवी संस्कृति ही जीवन का आधार होती है। इस जैवी संस्कृति पर ही जातक की रोग निरोध क्षमता, आयु और वर्धन तत्परता निर्भर करती है। और ऐसी यौनचर्या के फलस्वरूप पति पत्नी का शरीर मन भी स्वस्थ और दीप्त हो उठता है। रुग्ण काम अधिक विपर्य पैदा करता है। जय गुरु।